सीता और सुनीता दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया करती। लेकिन उनके पिता प्रदीप उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो उनके जन्म होते ही उनकी माँ कुंती स्वर्ग सिधार गई थी और दोनों बहनें वैसे तो जुड़वा थी, लेकिन एक गोरी थी और एक काली। प्रदीप सीता को तो थोड़ा बहुत लाड़ दिखा दिया करता क्योंकि वो गोरी थी, लेकिन वो सुनीता से बहुत चिढ़ा करता। एक दिन सुनीता सुबह सुबह प्रदीप के लिए चाय लेकर आती है और प्रदीप से कहती है, बाबा ये लीजिए, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, जल्दी से पी लीजिए वरना ये ठंडी हो जाएगी। सुनीता, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर मत आया कर। एक तो तू मनहूस है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, ऊपर से इतनी काली है कि तुझे देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। कितनी बार बोला है कि अगर मेरे सामने तुम दोनों लड़कियों को आने की जरूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ सीता ही आएगी। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाया कर, खासकर सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। ले जा ये चाय और सीता को बोल मेरे लिए दोबारा अपने हाथों से चाय बनाकर लेकर आए। बाबा, पर मेरी क्या गलती है? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मेरा भी मन करता है कि मेरे बाबा मुझसे प्यार से बात करें और मेरे साथ समय बिताएं, लेकिन आप जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। मेरा बस चलता तो तेरा जन्म होते ही तेरा गला घोट कर मार देता मैं तुझे। ये तो सोच सोच कर चिंता में मर जाता हूँ कि ना जाने जब तू बड़ी होगी तो तेरे लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगा मैं। ना जाने ससुराल वाले कितना दहेज मांगेंगे तेरे लिए। तू मेरे जीवन में बस एक बोझ है, बोझ और कुछ नहीं। चली जा अब यहाँ से, वरना ये चाय तेरे ऊपर फेंक दूंगा। प्रदीप के ये कड़वे वचन सुनकर सुनीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। सीता ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। सीता सुनीता के आंसू पोंछते हुए कहती है, सुनीता, तुम अपनी सारी बातें दिल पर क्यों लगा लेती हो? बहन, पिताजी तो है ही कड़े स्वभाव के, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हमें सिर्फ उस दिन का इंतजार करना है, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। आखिर मैं कब तक उनकी ऐसी बातें सुनती रहूं? मेरा भी दिल दुखता है, मैं भी तो इंसान हूं। दोनों बच्चियां अभी 15 साल के करीब की थी। कुछ ही साल बीतते हैं और दोनों बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं। जहां सीता के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे थे, तो वहीं सुनीता के लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा था। ये सब देखकर एक दिन प्रदीप अपने दोस्त मनोज से बोला, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सुनीता नाम का कलंक मेरे सर से कब हटेगा। इसके लिए कहीं रिश्ता है तो मैं इसकी शादी कर दूं। अरे तू ऐसा क्यों बोलता है प्रदीप? बेटी होने तो सौभाग्य की बात होती है और तेरी दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी हैं। पूरा गांव उनकी सीरत सूरत की तारीफ करता है और हर लड़की अपने नसीब का सब कुछ लेकर आती है। देख, सीता और सुनीता दोनों को बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। प्रदीप का दोस्त मनोज बहुत अच्छा था और वो सीता और सुनीता दोनों बिन माँ की बेटियों को बहुत लाड़ किया करता। प्रदीप को समझाने की भी खूब कोशिश करता, लेकिन प्रदीप के सर में जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन गांव में 26 जनवरी के महोत्सव पर एक जाने माने नेता आकर एक प्रतियोगिता रखवाने वाले थे। इसके बारे में मनोज जाकर सीता और सुनीता को बताता है। सीता और सुनीता, मैं जानता हूँ कि प्रदीप तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करके दिखाना होगा जिसके बाद में उसकी आंखें खुल जाएं और उसे एहसास हो कि बेटियां कभी आप पर बोझ नहीं होती। हमारे गांव में 26 जनवरी पर एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो भी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पर मनोज काका, बाबा ने तो हमें पढ़ने लिखने भी नहीं दिया है कभी, और हम में कोई हुनर भी नहीं है। हम इस प्रतियोगिता में क्या ही कर लेंगे? पगली, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम में कोई हुनर नहीं है? तुम दोनों बहुत अच्छी सिलाई करना जानती हो और सीता, तुम तो बहुत सुंदर हो। सुनीता के हाथ में सिलाई का हुनर है। क्यों ना तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जिसे देखकर ये पहला इनाम तुम्हें ही मिल जाए। फिर तुम्हारे पापा तुम पे नाज करेंगे, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। काका, हम आपकी बात नहीं काटेंगे, लेकिन आपको लगता है कि बाबा हमें इस चीज की इजाजत दे देंगे? वो हमारा घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, और यहाँ बात गांव में होने वाली प्रतियोगिता की है। हाँ, ये भी एक समस्या का विषय है,
लेकिन 26 जनवरी के दिन तुम किसी भी बहाने से बाहर चली जाना। प्रदीप को बताने की क्या जरूरत है? जब जीत जाओगी तो उसे बता देना। मनोज ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद में वो दोनों बहनें सोचती हैं कि वो क्या करे। कुछ ही देर सोचने के बाद में वो दोनों एक गाउन बनाने के बारे में सोचती हैं। सुनीता बहुत अच्छी सिलाई करना जानती थी। सुनीता बोली, सीता, इस गांव में सब लोग साड़ी, सूट और लहंगा पहनते हैं, क्यों ना हम कोई गाउन सिल लें। अगर हम गाउन सिल लेंगे तो सबको पसंद भी आएगा। हाँ, और हम तिरंगे का गाउन सिलेंगे, क्योंकि 26 जनवरी पर तिरंगे की बहुत मान्यता जो होती है। वो दोनों मिलकर एक गाउन तैयार करती हैं, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था। सीता उस गाउन को पहनती है और सुनीता कहती है, सीता, ये गाउन तो तुझ पर बहुत सुंदर लग रहा है, तू बिल्कुल परी लग रही है। देखना, 26 जनवरी का कंपटीशन हम ही जीतेंगे और फिर 1 लाख रुपए का इनाम जीतकर बाबा को खुश कर देंगे। बाबा को हम पर बहुत गर्व होगा। सुनीता ने इतना कहा ही था कि तभी प्रदीप घर में आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। सारी बातें सुनने के बाद प्रदीप ने कहा, मेरी जिंदगी में तुम दोनों ने कम कलंक फैलाया है, जो तुम अब गांव में मेरा नाम खराब करने चली हो। कोई जरूरत नहीं है प्रतियोगिता में भाग लेने की, भले घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। बाबा, हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। प्रदीप ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। बाबा हमें कभी भी प्यार नहीं करते, ना ही समझते हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो बाबा हमेशा हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब ये हमारी जिद है कि हम इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे। बहन, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, क्योंकि जिंदगी में किसी ने मेरा साथ दिया हो ना दिया हो, पर तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगले दिन प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती हैं। जैसे ही दोनों प्रतियोगिता में जाती हैं और नेताजी स्टेज के पास बैठे हुए थे, सीता और सुनीता भी स्टेज पर आती हैं। लेकिन सुनीता का सिला हुआ गाउन उस पर बहुत जच रहा था। कुछ ही देर में जब सारी प्रतियोगिताएं खत्म हो जाती हैं, तो नेताजी विजेता का नाम घोषित करते हैं। इस प्रतियोगिता की विजेता है सुनीता और सीता, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि सीरत और काबिलियत से प्रतियोगिता को जीता जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बिना किसी झिझक के इस प्रतियोगिता में भाग लिया और खुद को विजय बनाया। अब सब लोग सीता और सुनीता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। मनोज भी वहीं बैठा हुआ था और प्रदीप भी छुपकर प्रतियोगिता देखने आया था। रुकिए, इसके साथ मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ। इन दोनों विजेता बेटियों की शादी का सारा खर्च सरकार देगी। ये बात सुनकर पूरा गांव जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। मनोज प्रदीप के पास आकर कहता है, देखा तूने, काली गोरी बहनों के 26 जनवरी के गाउन ने क्या कमाल कर दिखाया। बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, वो अपनी किस्मत खुद लिखवा कर आती हैं। इन्होंने 1 लाख का इनाम भी जीता और तुझे सारी उम्र उनकी शादी की चिंता सताती थी, वो चिंता भी अब दूर हो गई।